औरंगाबाद के जो खासदार साहब है वो वक्फ के मेंबर भी है। सबसे ज्यादा विल्लेवाट अगर किसी ने लगाए तो वकीलों ने लगाए, क्यों तो वकील इस न्यूज को कोई भी प्रिंट मीडिया छापने को तैयार नहीं है। एक वकील तो ऐसा भी है वहां पर, ये वक्फ प्रॉपर्टी को उन्हें खुद की प्रॉपर्टी बोल के वक्फ संपत्ती मुसलमानाची नहीं कोणाचे बापाची। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव। वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स ये एक मुस्लिम धार्मिक संगठन है जो शासन मान्यता प्राप्त है। आपके सामने वक्फ संपत्ति के ताल्लुक से मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आप ये जो भव्य इमारत का निर्माण देख रहे हैं, ये भव्य इमारत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की जगह पे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड से बगैर एनओसी के इसका काम चालू है। ये वक्फ मालमत्ता दरगाह अहमद शाह गुजराती, दरगाह, मस्जिद, खानखा व कब्रस्तान महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल, भोग वटादार कब्रस्तान, देव स्थान 3 की ये वक्फ संपत्ति है। ये महाराष्ट्र शासन राजपत्र 1917 में 1973 सीरियल नंबर 16 पेज नंबर 12 व 13 पर इसका स्पष्ट उल्लेख है इस वक्फ संपत्ति का। इसके 7-12 पर आज भी प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ऐसा स्पष्ट लिखा है। सर्वे नंबर 39, CTS नंबर 12881, 12882, 12883, 84, 85, 86, 12876, 12877, 12878, 12879 और 12880। टोटल एरिया 16 एकड़ 30 गुंठे है। सर्वे नंबर 40, CTS नंबर 12887, टोटल एरिया 1 एकड़ 33 गुंठे है। सर्वे नंबर 40, CTS नंबर 12887, टोटल एरिया 1 एकड़ 33 गुंठे। सर्वे नंबर 41, CTS नंबर 12990, टोटल एरिया 3 एकड़ 7 गुंठे। सर्वे नंबर 11, टोटल एरिया 3 एकड़ 7 गुंठे। शीट नंबर 110 और 111 ये सब वक्फ संपत्ति है। 1960 वक्फ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह वक्फ संपत्ति है। 12 जनवरी 2021 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल की तरफ से मुझे IRTI में एक जवाब मिला कि यह वक्फ संपत्ति है। 17 मार्च 2021 नगर भूमापन कार्यालय औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड के CEO ने हेयरिंग में यह जवाब दाखिल किया कि यह वक्फ संपत्ति है। 22/9/2021 को अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय औरंगाबाद में महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल के CEO ने शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल किया कि यह वक्फ संपत्ति है। 1 अगस्त 2022 को CTS नंबर 12878 के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड में एक अर्ज दाखिल किया गया। उस अर्ज में मोहल्ला जालना रोड औरंगाबाद परवाना क्रमांक 31/3139 परवानगी की सत्य परत की मांग की गई। यानी एक टाइप की एनओसी थी, इसको उन्होंने सर्टिफाइड के लिए मांगा था। इसके जवाब में
14 नवंबर 2022 को वक्फ बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया कि परवाना नंबर 3139 ऐसा कोई भी परवाना यानी कि एनओसी वक्फ बोर्ड कार्यालय से जारी नहीं की गई है। और उसके साथ उनको यह भी जवाब दिया गया कि ऐसे बेकायदेशीर व्यवहार करने पर वक्फ एक्ट 1995 कलम 52A अनुसार ऐसा व्यवहार करने वाले को 2 साल की कैद बामशक्कत की सजा का तरतूद है। और इसकी एक कॉपी वक्फ बोर्ड कार्यालय मार्फत महानगर पालिका को भी दी गई है। और उसमें यह बताया गया है कि वक्फ के किसी भी संपत्ति को परवानगी देने से पहले वक्फ बोर्ड से परवानगी पहले लेना और बाद में आपने इनको देना। उसके अलावा कलेक्टर ऑफिस के रजिस्ट्री में भी उन्होंने एक लेटर जारी किया इसी को बुनियाद बनाकर कि किसी भी रजिस्ट्री करने से पहले वक्फ प्रॉपर्टी की किसी भी रजिस्ट्री करने से पहले वक्फ बोर्ड से पहले एनओसी लेना। अब ये जो परवाना आया है 31 और 39 का, इससे साफ जाहिर है कि जमीनी माफिया वहां पर डुप्लीकेट एनओसी के सहारे लेकर वहां पर जगह की खरीदी बिक्री में लगे हुए हैं। और ये वक्फ संपत्ति के लिए हमने 2014 में रजिस्ट्रेशन दाखिल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में इस वक्फ पत्ती का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब जो असल मुद्दा है मैं उधर आ रहा हूं। इतने सारे प्रूफ होने के बावजूद औरंगाबाद के डिप्टी कलेक्टर ने इस वक्त संपत्ति को मददमाश इनाम बताकर इसको खालसा कर दिया है, जबकि उसी कलेक्टर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से खासरा पत्र में यह खिदमत माश है। जिस्टस ATAK शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्ति मददमाश हो या खिदमत माश हो, कलेक्टर को या किसी को भी खालसा करने का इख्तियार नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वक्फ ऑलवेज वक्फ 1995 एक्ट 2016 का शासन पत्रक 2022 का शासन पत्रक अनुसार कलेक्टर को या किसी को भी वक्फ संपत्ति को खालसा करने का इख्तियार नहीं है, अधिकार नहीं है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इस न्यूज़ को कोई भी प्रिंट मीडिया छापने को तैयार नहीं है, चाहे वो उर्दू का पेपर हो, हिंदी का हो या मराठी का हो। यानी ज़मीनी माफियाओं का इतना रसूख है कि वो कोई भी अखबार में इस न्यूज़ को आने नहीं दे रहे। उससे और ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जो पॉलिटिशियन मुस्लिम समाज के वोटों के ऊपर जीत कर आए हैं, वही वक्फ मालमत्ता की विल्लेवाट लगा रहे हैं। जो वकील अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुस्लिम समाज की ज़कात के ऊपर वो वकील बने हैं, उन्होंने उस पर पढ़ाई की और वकील बन गए हैं। आज वही वकील जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो हज को भी जा रहे हैं, उम्रे को भी जा रहे हैं, लेकिन इस वक्फ मालमत्ता की विल्लेवाट लगाने के लिए वो लोग उन पॉलिटिशियन का साथ दे रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला जो हुआ, आप बता रहे हैं, आप बड़े इल्जाम लगाए कुछ वकीलों पर, कुछ पॉलिटिशियंस पर, तो इसमें से ऐसे कौन से नाम हैं? और इस मुद्दे को लेकर आपको जिम्मेदार से, जैसा जो वक्फ के मेंबर है, ऐसे किसी से आपने मुलाकात की है? जी, जैसा आप जानते हैं औरंगाबाद के जो खासदार साहब है वो वक्फ के मेंबर भी है और वो बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे 2 बार मुलाकात किया और इस दरगाह अहमद शाह गुजराती का 2 बार उनको मैंने बंश दिया ले आकर, और मेरी उनसे रूबरू बात भी हुई। और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुझे देखा, ऐसा देखा जैसा वे गोया कहने जा रहे हैं कि आप कितने नादान हो। और फिर उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत ज़बरदस्त मुद्दा लाए हो, अब देख लेना
इस स्टाइल से कहा है उन्होंने, अब मैं उनके हलक से निकाल लूंगा, लेकिन वो आज तक उनके हलक से निकाले नहीं। बाद में हमको अंदर से कोई कॉल वगैरह कुछ आया नहीं। कितना वक्त हुआ उनसे बात हो गया? उनसे मैं समझता हूँ 8-9 महीने हुए। हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक बार नहीं बल्कि मैं 2 बार गया और उनको मैंने इसका पूरा सेट भी दिया और उनको मैं समझाया भी कि सब ऐसा 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 है। तो उसके बाद से मुझे कुछ हुआ ही नहीं जी। और दूसरा जो आम जनता है हमारा महाराष्ट्र, इनसे आप क्या अपील करेंगे? देखिए साहब, हमारा ये नारा है, वक्फ संपत्ति मुसलमानाची नहीं होनाची बाबाची। लेकिन इस मामले में जितना मुस्लिम कौम को एक्टिव रहना चाहिए था, आज हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज जो है, वक्फ के ताल्लुक से जो कहते हैं ना कुंभकर्ण की नींद, अब मुस्लिम समाज वक्फ के ताल्लुक से कुंभकर्ण की नींद से आगे निकल गया है। अब वो जो है कोमा की नींद में चले गया है। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है वो बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं, क्यों तो उनकी तादाद दिन ब दिन कम होते जा रही है, क्यों तो वहाँ से लोग रिटायर हो रहे, तजुर्बेकार लोग रिटायर होते जा रहे हैं। अब जो नए लोग आ रहे तो वो टेम्परवरी के तौर पे आ रहे, उनको तजुर्बा नहीं है। लेकिन जो मौजूदा लोग हैं वो बहुत अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं। कुछ संस्थाएं भी अच्छे पैमाने पे काम कर रही है। मेरी अपील ये है कि 1995 एक्ट आपको ये अधिकार देता है कि जहाँ कहीं आप वक्फ प्रॉपर्टी को बर्बाद होते हुए देखो तो उसके ऊपर आप आक्षेप दाखिल करें। और ये जो मैटर है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आक्षेप दाखिल करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बच सकती है। इसको बचाने के लिए प्रॉपर्टी को आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी देखिए, वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स एक शासन माने प्राप्त मुस्लिम धार्मिक संगठन है। हमारे औरंगाबाद जिले में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता है। औरंगाबाद से बाहर भी हमारे कार्यकर्ता है, यानी कि तकरीबन 36 जिलों में हमारी पकड़ मजबूत होते जा रही है। कि तो हमको ही आना पड़ेगा, हमारी वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। तो हमारे तकरीबन 1000 के आसपास कार्यकर्ता, अगर इसके ऊपर कोई ऐसा होता है, ये वक्फ ज़मीनी माफिया इसको खाने के फिराक में है, इसको बर्बाद करने के फिराक में है, तो हम इस वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए हम वक्फ बोर्ड के सामने बेमुद्दत अमरण उपोषण, अनशन और जो भी जमहूरी तर्ज पर होता है कायदे से बैठकर हम अपना हक लेने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो आपने जो वकील, बहुत सारे लोगों का आपने जिक्र किया पद की, इसमें से आप किसी का नाम रिवील करना चाहिए कि कौन है ऐसा शख्स औरंगाबाद में जो ये प्रॉपर्टी को बिका रहा है या भूमाफियाओं के हाथ से? देखो, सबसे ज्यादा विल्लेवाट अगर किसी ने लगाए तो वकीलों ने लगाए, क्यों तो वकील से लोग मशवरा करते। ऐसे कोई वकील हो गए ना जिन्होंने क्या वक्फ बोर्ड के सब अधिकारियों को वकीलों के ना मालूम है। ये जो एनओसी गई ना, जो एनओसी नहीं दिए हैं वक्फ में, तो वक्फ के अंदर उन वकीलों ने बहुत धंधा करे आकर, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है। और एक वकील तो ऐसा भी है वहां पर, ये वक्फ प्रॉपर्टी को उन्हें खुद की प्रॉपर्टी बोल के सब किराया वसूल कर रहा, सब लीज करके दे रहा। उसकी हमने कंप्लेन भी की हुई है। तो कुछ एफआईआर वगैरह हुई है उनके ऊपर? नहीं साहब, हुई नहीं, लेकिन हमने वो उसकी कंप्लेन करके तकरीबन 7-8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जय भारत, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल जिंदाबाद, वक्फ सुरक्षा मालमत्ता फोर्स जिंदाबाद। शुक्रिया।